हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के जसराना में आज भारतीय जनता पार्टी से मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी और सिरसागंज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा सिंह ने नामांकन किया। जसराना से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह लोधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जसराने में उनके किसी से टक्कर नहीं है, वह एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। फिरोजाबाद पहले कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता था, लेकिन अब फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी का कुछ भी नहीं है, ऐसा बोले। वहीं कांग्रेस से फिरोजाबाद के सिरसागंज विधानसभा प्रत्याशी प्रतिमा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिरसागंज में इतना विकास को लेकर काम होना है, जब हम जीतेंगे तो पूरे 5 साल जो काम पिछली सरकारों में नहीं हुए हैं वो पूरे काम करेंगे और इन आने वाले 5 सालों में पता भी चल जाएगा जीतने के बाद कि कितने काम होंगे। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? भैया मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हूँ और आपके सिरसागंज 99 से चुनाव लड़ रही हूँ। मुद्दे तो आपको अगर सिरसागंज में हम आप बात करें तो मुद्दे ही मुद्दे हैं भैया। अब तक की जो नेता आए, हमारे विधायक आए, तो उन्होंने हमारे लिए इतने मुद्दे छोड़े हैं। अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो शायद हमारा 5 साल कब निकल गए मुझे भी नहीं मालूम पड़ेगा। सबसे पहले किसानों की समस्या आती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, युवाओं की बेरोजगारी की बात आती है। अगर सिरसागंज में अगर आपका देखा जाए कि सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार होती है और आपके सिरसागंज विधानसभा में ना तो कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर युवा काम कर सकें। हम बाहर से लोगों को फिरोजाबाद बुलाते हैं, क्या हमारे सिरसागंज क्षेत्र के युवा इस लायक नहीं है कि वो अपने इन फैक्ट्रियों में काम कर सकें? ऐसी कोई उनके लिए यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं, यही मेरे मुद्दे रहेंगे। और जो प्रियंका दीदी ने प्रतिज्ञाएं ली हैं मैं उन पर ही काम करूँगी। धन्यवाद भैया। कैसा महसूस करो, क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी? सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम करना चाहूँगा। आप सबके ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन चैनल्स के माध्यम से फिरोजाबाद जनपद के समस्त जो आम हमारा भारतीय जनता पार्टी का सुचिंतक है और जो आम जनमानस है, जनता जनार्दन है, सबके चरणों में नमन प्रणाम करते हुए सबसे पहले आपकी इस चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम करता हूं। क्या तैयारी है आपके चुनाव की, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कमी अभी जसराने में ऐसी है जो साल पूरे नहीं कर पाए, अब करेंगे? आपकी सरकार थी, क्या पूरी नहीं हो पाई पप्पू लोधी जी विधायक? देखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो एक समाज में सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उसका विकास कैसे हो, उसका चिंतन कैसे हो, इसको ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं और चलाती हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं उन पात्र व्यक्तियों तक पहुँचें, यह मेरी प्राथमिकता में रहेगा। जहाँ तक जसराना विधानसभा के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसे हम एक विकास जिसे कह लेते हैं उसका जहाँ तक मुद्दा है, तो जहाँ भी जिस प्रकार की आवश्यकता, कहीं रोड की होगी, कहीं पुल की होगी या कहीं रोडवेज बस की होगी, रोडवेज बस अड्डे की होगी, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करना भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मेरा प्रयास रहेगा क्योंकि यह जनपद अपना आलू के उत्पादन में मतलब अपने आप में एशिया में एक बहुत बड़ा स्थान, प्रथम स्थान लगभग रखता है। ये आगरा जोन और फिरोजाबाद ये सब जिले हैं, तो यहाँ आलू की उत्पादकता अच्छी हो, अच्छी वैरायटी का आलू उत्पादित हो। उसके लिए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात भी की थी, उनको लिखित में पत्र भी दिया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम बहुत जल्दी, मैंने मांग रखी थी कि यहाँ आलू का बहुत अच्छा केंद्र होने की वजह से अगर एक ICAR जो एक संस्थान है कृषि मंत्रालय का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो उससे एफिलिएटेड एक आलू का अनुसंधान केंद्र अगर यहाँ खुला जाए तो निश्चित ही जब अनुसंधान केंद्र खुलेगा तो यहाँ बहुत सारी प्रजातियाँ तरह तरह की यहाँ उस केंद्र पर उत्पादित होंगी, जिसका लाभ यहाँ के आम किसान को मिलेगा। बीज भी उन्हें उपलब्ध होगा। तो सबसे पहले यहाँ जो प्रोडक्टिविटी एक टेबल पोटैटो की है वो थोड़ा सा बदल के प्रोसेस्ड जो वैरायटियाँ हैं वो यहाँ उत्पन्न जब प्रारंभ हो जाएंगी तो निश्चित ही फिर बहुत सारी कंपनियाँ जो प्रोसेस्ड यूनिट लगाती हैं इस क्षेत्र में वो यहाँ फिर निश्चित ही आएंगी। इसी प्रकार गार्लिक के क्षेत्र में भी लहसुन जो हमारा जसराना विधानसभा में विशेष तौर से बहुत अच्छे
एरिया में होता है, और बता दूं उसकी क्वालिटी भी पूरे विश्व में जानी जाती है। बहुत सेंटेड अच्छा लहसुन यहाँ होता है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उसका भी एक प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ स्थापित हो। प्रयास रहेगा मेरा वो भी यहाँ स्थापित हो। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें आपकी पत्नी है और लोग कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं देना, आप चली जाइए यहाँ से। नहीं, इस प्रकार का कोई, देखिए छोटा सा वीडियो है, आपने देखा होगा, मैंने भी सुना है उसको। देखिए किसी एक व्यक्ति के, कोई एक व्यक्ति अपना कोई विरोध दर्ज कर दे तो उसे आम जनता का विरोध मान लेंगे क्या? मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। देखिए एक हिम्मतपुर गांव है, वहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं, फरिया के पास वो गांव है। तो वहाँ एक बालक था, ना समझता, बहुत कोई ज़्यादा उसकी उम्र रही थी, प्रदीप यादव पुत्र श्री ओमकार सिंह यादव। वो अकेला वैसे ही निकल के आ गया गांव में। जो जनसंपर्क करने के बाद गांव के बाहर निकल रही थी तो हमने कहने लगा, कह रहे साहब मोदी भगाओ, योगी भगाओ, ये आपने उसमें सुना होगा, बस इतनी सी बात वो कह रहा है। तो कुछ नहीं, उसकी कोई पीड़ा रही होगी, ना समझ बच्चा है। सड़कों को लेकर भी लोग बहिष्कार कर रहे थे, लोगों की नाराजगी है, तो आप कैसे दूर करेंगे? कहीं नहीं, देखिए वो थोड़ा सा जानकारी का अभाव था। कचमई गांव में, जो यहाँ खैरगढ़ ब्लॉक में ही आता है, वहाँ लोगों ने थोड़ा सा विरोध दर्ज किया था, लेकिन उन्हें व्यवस्थित हमने बता दिया, उनको भी जानकारी में दे दिया कि वो उनकी जो मार्ग है वो स्वीकृत हो चुका है। चूँकि अब आचार संहिता लग गई है तो अभी उसका निर्माण कार्य अभी छूटा हुआ है, और जैसे ही आचार संहिता हटेगी उनके सड़क का निर्माण हो जाएगा। वो व्यवस्थित खुश है और उन्होंने अपना जसराना समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हरामवीर विधायक भी 4 बार लगातार विधायक रहे हैं, वहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं। तो आप यादव वोट भी काफ़ी है वहाँ, तो कैसे आप उस सीट को यहाँ से निकालेंगे? क्या लगता है? देखिए मैं आपको बता दूँ, जसराना विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का बाहुल्य का क्षेत्र है। देखिए गढ़ कभी ये फिरोजाबाद जिला कहा जाता था, समाजवादी पार्टी का गढ़ कभी कहा जाता था, लेकिन आप खूब भली भांति जानते हैं कि आज यह किला पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। समाजवादी पार्टी का एक भी प्रतिनिधि यहाँ इस समय इस जिले में नहीं है। कोई विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, जिला पंचायत के अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक प्रमुख नहीं है, कोऑपरेटिव सेक्टर में ये आप बात करना, सब भारतीय जनता पार्टी का कब्जा पूर्ण रूप से इस जनपद में है। अब तो आपका कहना निरर्थक है ये कि भारतीय जनता वो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। अब गढ़ कहाँ है? किला ध्वस्त हो गया था, तब था।